हाफिज साहब यार बड़ा चंगा ਕੀਤਾ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੁਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੈ। अल्लाह का शुक्र जनाब, अल्लाह का करम एहसान है। बस वो गहमा गहमी जेड़ा निकलना बड़ा औखा होंदा है। ਹਾਂ ते परसों ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ नाजरीन जड़े ने नाजरीन जावेद साहब और मैं हम 1980 में 1980 में ऑलमोस्ट 81 में 81 में 81 1981 में हम क्लास फेलो थे। यानी 1981 में जब हमारी उम्रें जो थी उस वक़्त तकरीबन उस वक़्त हम थे 12-13 साल के 12-13 साल 12-13 साल के थे। 12-13 साल। वैसे तो अब भी उसी उतनी उम्र है हमारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई तब्दीली है ही है, बल्कि और छोटा हो गया हूँ। तो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में हम इकट्ठे हुए 7th क्लास में। 7th क्लास 7th क्लास में ये उससे पहले रावलपिंडी में थे और मैं सरगोदा में ही पढ़ रहा था। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में, छठी भी मेरी वहीं से थी। तो हमने फिर मैट्रिक वहीं से किया इकट्ठा। फिर कॉमर्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा में भी रहे। यूँ हमारा जो वो एक आपस का ताल्लुक़ है वो सरगोदा की जो हमारा यादें हैं और सरगोदा में गुजरे हुए जो लम्हात हैं, दोस्त भी हमारे मुश्तरका हैं सारे, और हमारा कठ भी एक ख़ास जगह पर था कि मेरे मामू जान किबला हज़रत हकीम अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह के हाँ सब अहबाब इकट्ठे होते थे। तो यूँ ये हमारा जो राब्ता ताल्लुक़ जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन 41-42 साल पर मुहित है। तो जनाब मियाँ साहब से रब्ता भी रहता है और मियाँ साहब से खैर सलाह पुरानी है। ये मुझे वैसे अदब से बुलाते हैं, मैं इसको इस करके उस करके या तू करके भी बुला लेता हूँ, मुझे कोई नहीं इसमें बेतकल्फ़ी ऐसी हो जाती है मेरी तो। लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा इज़्ज़त से ही बुलाया है। तो वो इनके सामने मैं इनको इज़्ज़त से बुला सकता था क्योंकि इज़्ज़त में तो स्कूल की आपने बात की, वो क्या हमारी वो उस टाइम हम एक किराए की बिल्डिंग थी हाँ जी। नंबर क्या था हमारी उसका जी 86 है। 86 है। मेरा भी घर उसके बिल्कुल साथ ही है। 86 सैटेलाइट टाउन सरगोदा अब वो किराए की बिल्डिंग थी और वहाँ पर हमारा स्कूल होता था। और हमारे मुशफ़िक असातिज़ा इकराम सूफ़ी ग़ुलाम हुसैन साहब, खान मोहम्मद साहब जो थे वो हर वक्त छड़ी लेकर फिरते रहते थे और जो लड़का नज़र आ जाता था नहीं तो उधर तो वो उसको जनाब खूब मारते थे। खादिम हुसैन साहब हमारे पीटी मास्टर साहब थे। माशाल्लाह। इनके क्लास इंचार्ज शाह मोहम्मद असलम साहब पहले थे उस वक्त पहले। फिर मेरे क्लास इंचार्ज जो थे वो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, दर्जात बुलंद करे, शेर अली साहब थे। मैं बी सेक्शन में था और मैं सी में था। ये सी सेक्शन जो सबसे नलायकों का सेक्शन था ना, उन्होंने उसको सी में रखा हुआ था और मैंने वहीं पे सी में ही रहा हूँ। वो कहते होते थे जी सी सड़ गई, वो मैं सड़ता ही रहा हूँ। छठी में भी, 7वीं में भी, 8वीं 9वीं, छठी से लेके 8वीं तक चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे इंचार्ज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे अभी भी रब्ता, उनसे दुआ लेता हूँ, दुआएं लेता हूँ। सोशल मीडिया का ये फैज़ान है पहले था कि बुज़ुर्गों की दुआओं का फैज़ान है, वो तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया का फैज़ान है कि मेरा उनसे रब्ता बड़ा फ़ाल रहता है।
चौधरी असलम साहब से, और इस तरह फिर 9वीं 10वीं में शाह मोहम्मद साहब थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने जो मेरे अंदर जो तब्दीली आई पढ़ाई के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, उसमें बहुत बड़ा किरदार जनाब शाह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। शाह मोहम्मद साहब का जो आबाई ताल्लुक़ था वो उनका भेरा शरीफ से था, और वो डेली भेरा से सरगोदा आया करते थे, हमारे इंचार्ज थे। उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं बेहतर थी, नहीं सड़कें थी, अच्छी नहीं थी, सड़कें इतने अच्छी नहीं अच्छी थी। अंग्रेज़ी के उस्ताद, बस वही अंग्रेज़ी उनसे पढ़ी है। बोलते पंजाबी थे, पढ़ाते अंग्रेजी थे, लेकिन बहुत बहुत उम्दा, अच्छी बहुत उम्दा, बहुत आला, बड़े प्यारी शख्सियत। सारे अहबाब बहुत जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं, उनका डायलॉग बोल लूँ शाह मोहम्मद साहब डायलॉग थे वो ज़रा थोड़ा सा, वरना वो हो जाने हैं, क्या नाम है, सेंसर हो जाने हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको सेंसर ही कर देते हैं। तो बड़ी प्यारी शख्सियत। मुझे उन्होंने अपना मॉनिटर बनाया हुआ था क्लास का, 9वीं और 10वीं जमात का, और बड़ा मुझे वो शायद वो, वरना 8वीं जमात तक मैं बड़ा सबमिसिव सा होकर ही था, लेकिन जब 9वीं 10वीं में आया ना, तो शाह मुसाब ने 9वीं में भी मुझे मॉनिटर बना दिया, 10वीं में बना दिया, फिर मैं तकरीरें भी करनी शुरू हो गया। उससे पहले मैं कोशिश करता था तकरीर करने की, लेकिन मुझसे होती नहीं थी। लेकिन वो 9वीं 10वीं में मुझे जब मॉनिटर बनाया, और मुझे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जब क्लास में मिला ना, तो उसने मेरे अंदर जो है ना, वो एक ऐसा मुझे चेंज मेरे अंदर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर कॉमर्स कॉलेज में रहे, ग्रेजुएशन वहाँ से की, जावेद साहब भी मेरे साथ थे। तो कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में हमारे प्रिंसिपल साहब, ख़ास तौर पर हुसैन अहमद भट्टी साहब बहुत बड़ी शख्सियत। वो आप समझ लें कि किरदार साजी में, बीइंग ए प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल थे और हमें वो क्लास भी पढ़ाते थे। 82 में हमारा स्कूल शिफ्ट हुआ, अपनी बिल्डिंग में आ गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़ी खूबसूरत, वैसे लगता था जैसे यूनिवर्सिटी में आ गए। हमें एक बहुत बड़ी एक खुला ग्राउंड और खुले, हम अपना सामान स्कूल का खुद अपने हाथों से उठाकर शिफ्ट हुए थे। आज भी मुझे याद है कि हम वहाँ से लाइन बनाकर, तकरीबन जो हमारा फासला था ना, 1 किलोमीटर से ज़ायद का था, 1 किलोमीटर का उस वक्त। तो ये छोटे बच्चे, मैं हम 7वीं में थे जब शिफ्ट हुए हैं, 7वीं में 8वीं में थे, 8वीं में, तो वो बड़ा लगता है फासला एक बच्चे के लिए। वो फासला था, मुझे आज भी याद है। हम कुर्सियाँ सर पे उठा के लेके आ रहे थे और बूंदाबांदी हो रही थी। मुझे वो दिन याद है कि उस दिन वो बूंदाबांदी, बड़ा खूबसूरत मौसम। फिर उसके बाद भट्टी साहब ने, अपने हमारे प्रिंसिपल साहब हुसैन अहमद भट्टी साहब ने बड़ा एक हम सब से एक बहुत खूबसूरत काम करवाया, प्लांटेशन करवाई, शजरकारी हम करते थे वहाँ पे, पौधे लगे हुए हैं, वो सब भट्टी साहब ने हमसे लगवाए थे, बच्चों को कहा भी। और फिर एक और बात बड़ी ज़बरदस्त थी भट्टी साहब की, कि उन्होंने हर क्लास की सफाई का, हर क्लास वीकली एक कंपटीशन होता था, कौन सी क्लास, वो हमारी, उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफिस में ट्रॉफीज़ होती थी ना, जो मुख्तलिफ इवेंट्स में स्कूल जीत के लाता था, तो वो उन्होंने ट्रॉफियाँ ला के सुबह हर जो है उस वक्त हफ्ते वाले थे, हफ्ते वाले दिन वो रख देते थे। फिर उस वक्त टीचर्स जाते थे हर क्लास में मुआयना करने के लिए, वो आके फिर उनको बताते थे फ़लाँ क्लास सबसे बेहतरीन है, तो उसको उस क्लास के मॉनिटर को बुला के, तो वो उसको वो ट्रॉफ़ी दी जाती थी। वो पूरा हफ्ता ट्रॉफ़ी उसके पास रहती थी, उस क्लास के पास रहती थी। एक बहुत अच्छा उस वक़्त ऐसा कंपटीशन कि ये एक चीज़ थी, एक पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन, कि वो बच्चे जो थे ना, वो अपनी क्लास को बेहतर से बेहतरीन रखने की हमेशा कोशिश किया करते थे और साफ़ सुथरा रखने की कोशिश किया करते थे। ये एक बड़ी अच्छी एक उस वक्त हमारी जहनी और ग्रूमिंग थी, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई। वो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा जो था, वहाँ पर ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि मार मोहम्मद बख्श साहब बड़े प्यारी शख्सियत, हमारे असातिज़ा इकराम में से राजा गुलाम रसूल साहब, जिनसे हम फ़ारसी पढ़ते थे। और इसी तरह जनाब जो हमारा मुसरत साहब ड्रैंक के, और वुड के, और वो अताउर रहमान साहब,
हाँ जी, अताउर रहमान साहब हमारे वो थे बिजली के, इलेक्ट्रिक हाँ के जी। थे वो हमारे उस्ताद। मुझे तो हमें वो माशरती उलूम भी पढ़ाते थे 7वीं में ना। उन्होंने एक दफ़ा ऐसा किया, अताउर रहमान साहब ने कहा कि यार ये पेपर तुम चेक करके ले आओ अपनी क्लास के। तो मैंने क्या किया, सारे पेपर चेक किए, सबसे ज़्यादा नंबर ही अपने लगा लिए। अगले दिन लड़कों ने जनाब वो करारदाद मजम्मत पेश कर दी मेरे खिलाफ। उनको पता चल गया कि ये इसकी अपनी लिखाई है और ये सर ने चेक नहीं किए हुए, और अपने नंबर पे। मैं इतना तो था ही नहीं लायक कि मैं अपने नंबर सबसे ज़्यादा लगाता। तो मैं बड़ा खुश, और मैंने हर किसी को बता भी दिया, खुद ही कही यार मैंने ये चेक किए हैं और ये मेरे नंबर सबसे ज़्यादा है। तो वो फिर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पैदा हुई, और बड़ा मुझे जो है ना वो ज़दोकोब किया गया हकायक की बना पर। तो वो मुझे अभी तक याद है। और मुझे फिर उन्होंने कहा यार तू जड़ा ना बंदा ठीक नहीं हैगा, तनु मैं क्या सी चुप करके चेक करके ले आई, तू पूरे पाकिस्तान को दस दिता है। बल्कि मुझे याद है क्योंकि तार मान कुरैशी साहब मेरे भाईजान के दोस्त थे। तो उस वक्त एक फिल्म आई थी, डब हुई मिस्री फिल्म थी आपदा, वो सिनेमा में लगी। तो यूसुफ साहब और ये इकट्ठे बैठते थे शाम को। तो इन्होंने कहा यार चलो फिल्म देखने चलिए, शमा सिनेमा में लगी थी। मैं नाल वैसे ही छोटा सा बच्चा चिट, और यार तुम ही आ जा। अगले दिन जाके मैंने पूरे स्कूल में बता दिया कि राती असी फिल्म आपदा वेखी है, तारमान कुरैशी साहब भी मेरे नाल सन। उन्होंने फिर मुझे सोटियां लगाई, उन्होंने कहा यार तू जगह पता मेरे पीछे पै गया। तो ये यादें हैं। उस वक्त बड़ा मायूब समझा जाता था। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब, माशाल्लाह मरंजा मरान शख्सियत है, और सरगोदा की बड़ी मशहूर शख्सियत है, इंसाफ फाउंडेशन वाले। तो वो एक दफ़ा मुझे, ये गलबन 90 की बात है, 90-91 की, तो मुझे कहता यार चलो फिल्म देखने चले। गलबन बुलंदी फिल्म आई थी पहले ईशान की और रीमा की। तो वहाँ गए तो मैंने कहा यार दाढ़ी छुपाने का कोई इंतज़ाम किया जाए। दाढ़ी भी मारी है। उसने भी कहता मियाँ साहब असी ना मौलवी बन सके या तो ना हो जाए बन सके बेहतर। हमने जनाब वो फिल्म देखी। अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे उसी सेक्शन में थे, हमारे दोस्त थे साथ वाले। आपके सेक्शन में थे अब्दुल रऊफ या ए में थे? मेरा ख्याल ए में थे। हाँ ए में। तो अब्दुल रऊफ बहुत बड़ा नाम है इस वक्त सरगोदा में फलाई कामों में। जावेद साहब खुद माशाल्लाह सरगोदा के फलाई कामों में, अभी इन्होंने रिसेंटली मूवमेंट चलाई हुई है सरगोदा के कुछ इलाकों को जो है जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम का प्रॉब्लम है, उस हवाले से सीएम को और कमिश्नर सरगोदा को इनकी इंस्ट्रक्शन पर मैंने यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डेंस भी की है, एप्लीकेशन भी दी है। और अभी हम इस हवाले से एक रेट पटिशन भी कर रहे हैं कि सरगोदा में जो सीवरेज सिस्टम है, दीन कलोनी, जौहर कलोनी, गिलवाला, न्यू मुस्लिम टाउन सरगोदा का, उसके हवाले से भी इनकी काविशें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, साहब अहमद नदीम साहब हमारे 1 साल जूनियर थे जी, ये 1 साल जूनियर थे। इनका मैट्रिक 85 का है, हमारा 84 का है। फिर स्कूल मैट्रिक के बाद हम जो है कॉमर्स कॉलेज में हमने मिलके दाखिला लिया। मेरे नंबर बहुत थोड़े थे, इसलिए मुझे इवनिंग में दाखिला मिला, और इन मियाँ साहब जो है उनको मॉर्निंग में दाखिला मिला। मेरा रोल नंबर जो था ना 17 रोल नंबर था। सी कॉम के बाद डी कॉम में हम फिर इकट्ठे हो गए थे। फिर मेरे नंबर कम आ गए, फिर हम इकट्ठे हो गए, नंबर हम पूरे हो गए थे हमारे। लेकिन हमें वो फिर सी कॉम के बाद डी कॉम में हमारी क्लासेस जो थी ना वो इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, कॉमर्स कॉलेज सरगोदा की में भी हमें जो है ना बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी जनाब मियाँ शान अहमद साहब प्रिंसिपल थे, और असाजा में चौधरी शान मोहम्मद टाटरी साहब, इन जैसी मसूद अहमद साहब, बहुत बड़ी शख्सियत। ये असाजा से हमने फैज़ लिया, और वाकई नौफल मुमताज़ साहब, बशीर अहमद सईद साहब, असाजा कराम हमारे जो थे, इरशाद खान साहब, अल्लाह ताला ने रहमत करे। यार अंग्रेजी के उस्ताद थे क्या, चन्नौट के जो थे, गौर साहब, वो भी फौत हो गए हुए हैं। गौर साहब भी फौत हो गए, साहब भी, इरशाद साहब भी फौत हो गए, इरशाद साहब भी फौत हो गए। फदा मलिक साहब का पहला सेशन था हमारे पास ही था। नहीं आजकल वो बखर होते हैं। हाँ, बखर में वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल हैं शायद। तो ये फिर हमारा कॉलेज में फिर हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, वहाँ पर जाकर हम अंजमन तलबा इस्लाम में हम शामिल हुए, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी बड़ी अच्छी एक तरबियत हुई, ग्रूमिंग होगी ना, बहुत अच्छी माहौल अच्छा हमें मिल गया। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कुछ थोड़ी सी हमें जो झिझक थी जो पहले थी, वो हमारे में से ना जी उस वक़्त हमने महसूस किया। जावेद साहब, तो उस वक़्त किस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया था? वो झगड़ा हुआ था हमारा कॉमर्स कॉलेज में ही, वो आप मुखालिफ पार्टी के साथ झगड़ा हुआ था,
तो वो वहाँ के लोकल एमएनए जो दूसरी पार्टी के थे, हाँ, दूसरे उन्होंने हमारे खिलाफ 300 और उस वक्त थी क्या 307 जो 324 है अब। अकदाम कत्ल का मुकदमा करवाया। हम छोटे छोटे होते थे, वो भी बड़ा एक लतीफ़ है। हम जब जमानतें करवाने गए, मियाँ साहब आजकल मियाँ साहब वकील है, हाँ, मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था क्या होता है। हम जमानतें करवाने गए तो सरगोदा के एक मशहूर वकील है मियाँ नसीर साहब, तो वो हमारे वकील थे। तो हम छोटे छोटे उस वक्त थे, तो वैसे जिस्मानी तौर पे भी बिल्कुल हम ऐसे ही लगते थे जैसे छोटे बच्चे हैं। बल्कि जावेद साहब को तो टूटी पहलवान कहा करते थे। तो मैं नहीं बताऊंगा कि तो यार वो मैंने कॉलेज में प्रोग्राम नहीं किया था जो टीवी जो स्टेज ड्रामा था, उसमें ये बाप का रोल किया था और बंदा ही मारता था। क्यों मारा था, बड़ी गैरत में आके बंदा मार दिया था। वो गैरत में आके बंदा मार दिया। हमीदुद्दीन सियालवी साहब इनको जनाब स्पेशल थाने में मिलने आए थे जावेद साहब, जब बल्कि छुड़ा के लाए थे वो। जो शेखुल इस्लाम ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि गद्दी नशीन थे उस वक़्त, अभी कुछ अर्सा पहले उनका वसाल हुआ है, वो स्पेशल जनाब इनको, उस वक्त सेनेटर भी थे, सेनेटर एट दैट टाइम, वो पर्सनली आए जावेद साहब को छुड़ा कर लेकर गए थे। बहरहाल दोस्तों, बातें इतनी ज़्यादा हैं, फिर वो हमारा मोहब्बतों का मरकज़ महवर एक हो गया। जावेद साहब ने आना मामू जान के पास, हकीम साहब के पास, मैं भी, बल्कि फिर वो रज़ाउद्दीन सदीकी साहब, मुर्तज़ा सईदी साहब, मुश्ताक शाह साहब, सरगोदा से अहमद नदीम रांझा साहब, और हमारे इतने अहबाब दोस्त, फिर जस्टिस पीर करम शाह साहब भी, किबला हकीम अनायत साहब मेरे मामू जान के पास घर में तशरीफ़ लाते, और इस तरह ये सिलसिला ज़िंदगी का चलता रहा। और आज की हम गुफ्तगू को मेरा ख्याल है मौकूफ़ करते हैं, क्योंकि अज़ानें शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर हम अपनी यादें ताज़ा करेंगी, फिर करेंगे यादें ताज़ा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो कोई शेर ही पढ़ दे जो साहब। वो शेर जो मैं याद आ रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि मेरा माजी जो है ना जी, वो अजाब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमारा माजी बड़ा ताबनाक और अच्छा गुजरा है। मुझे दिमाग में माजी के हवाले से एक शेर है, वो मुझे याद आ रहा था, लेकिन वो मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा माजी बड़ा खूबसूरत है, हमारा हाल भी बहुत अच्छा है, हाल भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी अच्छा होगा। मालिक अल्लाह करीम अपना खास, क्योंकि मुझे जो है ना, मेरे अंदर एक ये है कि अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते रहे हम सारी ज़िंदगी अंजमन तलबा इस्लाम में रहकर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी शफात हमें नसीब करेगा। दोस्तों, ये वहाँ भी इकट्ठे होंगे, हाँ इंशाल्लाह ताला वहाँ भी हम इकट्ठे होंगे और साइकिल पे खूब घुमा करेंगे। अगर साइकिल पर भी सख्त गर्मी में हम चाय सख्त गर्मी में मियाँ साहब कहें यार गर्मी बड़ी है, चल गवर्नमेंट कॉलेज चलते हैं, चाय पी के। गवर्नमेंट कॉलेज नौ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उसी बिल्डिंग में हमारा साइकिल चलाने पे भी झगड़ा होता था। वैसे एक दफ़ा मैंने इसको रास्ते में छोड़ कर ना आ गया था, ये पीछे से आवाज़ें देता रहा गया गर्मी में, मुझे ले चलो। मैंने कहा नहीं। छोड़ के कितनी दूर आए? शहर छड़ आया था। शहर में छोड़ के आए और मेरे पास ना पैसे थे तो मैं वापस आ सकूं किसी उस पे सुजुकी पे बैठ के, या चिंगची उस वक्त होते नहीं थे, तो मैं पैदल वापस आया। ये मौसूफ जो है ना अब मुझे छोड़ के वहाँ चले आया। तकरार क्या थी, साइकिल तुम चलाओ, मैं कह रहा नहीं तुम चलाओ साइकिल, क्योंकि इसकी थी। ये मुझे छोड़ सरगोदा में जाते जाते डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर इरफान अली जफ़र साहब, रहील हक साहब, डॉक्टर खालिद नसीर साहब, इस जैसी बड़ी खूबसूरत शख्सियात, रहील साहब का मैंने नाम लिया है, और दोस्त बड़े खूबसूरत है, बड़ी बातें हो सकती हैं इंशाल्लाह। ये अगली नशिस्त पर हम उठाए रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।